हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू विथ प्रिंसी खेमसरा। आई थिंक अल्टीमेट सीए चैनल पे आपने इनको पहले देखा होगा, क्योंकि इन्होंने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। मेरी एमसीक्यू कंपाइलर की जो बुक है उसके अंदर भी इनकी फोटो लगी हुई है। और अभी अभी जो रिसेंटली हमारे अवार्ड्स हुए थे उसमें भी हमने इनका इंटरव्यू लिया था और आपके साथ वो शेयर किया था। And now, with another big news, I am very happy to announce that Princey is now All India ranker in CA Intermediate। और उन्होंने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा था एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक अब सिक्योर कर ली है। तो बाकी की बातें हम प्रिंसी से ही जानेंगे। प्रिंसी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऑल इंडिया रैंक आपकी आई है और क्या आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे आप मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं। सेकेंडली सर, ऑल इंडिया रैंक 32 इन स्कोर हुआ है। सेकंड, मेरा ओवरऑल जो मार्क्स है वो 465 है एंड कॉस्टिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मेरे 82 मार्क्स रहे हैं। ग्रेट, 80+। हम्म। सर, सही है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 32 है, कॉस्टिंग में 80+ है। तो यार और क्या बढ़िया हो सकता है। अमेजिंग। एक और बात बताऊं मैं बच्चों आपसे। प्रिंसी को मैं पहले से जानता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन में भी इन्होंने मतलब एक यूनिक अचीवमेंट हासिल किया था 100 आउट ऑफ 100 का। और अभी जब हम अवार्ड्स में गए थे तो इनके फादर के साथ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था। एंड मैंने मतलब इनके फादर, इनकी जितने भी अचीवमेंट्स है वो मेरे साथ उन्होंने शेयर किए थे। वो स्टेट बोर्ड में, एमपी में भी हाईएस्ट रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इनका जो है हाईएस्ट रैंक था। और दिन ब दिन अपनी कंसिस्टेंट मेहनत से, पेरेंट्स के सपोर्ट से और पूरी मेहनत और लगन से एक के बाद एक अचीवमेंट अपने झोली में ऐड करते जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मुझे इतने सारे तो पता ही थे, एक अचीवमेंट इन्होंने ऐड और कर दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि प्रिंसी के फादर से मैं एक बार बात करूं कि सर आइए सर, आपका स्वागत है सर। सर, नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार मिलके कुछ ही दिनों बाद। और वेरी नाइस टू मीट यू सर आल्सो। थैंक यू सर। और मुझे पूरी उम्मीद थी सर ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगी प्रिंसी, और जब इनका फोन आया तो आई वॉज सो हैप्पी। एंड मुझे तुरंत ही आपका फेस याद आया था कि जब आप मुझे इनके एक एक अचीवमेंट्स बता रहे थे, मैंने बोला अब सर के पास एक और अचीवमेंट ऐड होगी प्रिंसी की। और वो जो मेहनत करते हैं प्रिंसी को लेके, जितना मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उस पर एक और मेडल ऐड हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर। सर, इट्स हैट्रिक ऑफ हर सर। आई एम प्राउड ऑफ हर डेफिनेटली, but behind it there is something different. I think foundation is built by the teachers. Teachers are ultimate guide. They are everything. थैंक यू सर। एंड सर, बीइंग यू आर ऑल्सो टीचर, मैं सबको ऑडियंस को बता दूं कि सर भी टीचर हैं, तो ही अंडरस्टैंड व्हाट इम्पैक्ट अ टीचर क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। सो बीइंग अ टीचर एंड अ गुड पेरेंट, वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिंसी को जो है सारी आई थिंक एडवाइस और गाइडेंस देते होंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग सर 5% मतलब हम लोग कंटेंट बता रहे हैं बट सबको ही सेम पढ़ा रहे हैं। पर आप जो, आपने जो भी उसको बचपन से सिखाई हैं चीज़ें, और आप जो लगातार उसको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक बड़े कोर्स में बच्चों को थोड़ा सा सैचुरेशन आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल बहुत बड़ा है सर, ये मैं मानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आप टीचर को इतना बड़ा उसमें क्रेडिट दे रहे हैं। बट या सर प्रणव सर, जब मैंने खाचोत में कोचिंग क्लासेज स्टार्ट की तो लंबे समय से ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि मेरिट लिस्ट बनती रही है। हम्म। मैं टीचर को एक अच्छे गाइड के रूप में देखता हूँ, जो बच्चों को रास्ता बताता है कि इस ओर जाना है। जो राइट। बच्चा जाएगा वो डेफिनेटली सक्सेस होगा ही। बिल्कुल। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बच्ची को इस तरह से गाइड किया, न केवल सीए फाउंडेशन में। जैसा मैंने आपको बताया था उस कार्यक्रम में कि मुझे लगता है कि ये टॉप 10 में आई होगी सीए फाउंडेशन में। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और उसके बाद में आप ऑल ओवर इंडिया में 32 रैंक। बिल्कुल। जहां तक मेरा ख्याल है सर, पूरे 2 ग्रुप ने 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। जस्ट 4 या 5,000 लोग पास हुए होंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसमें भी टॉप 50। बिल्कुल सर। आई थिंक जो टॉप ब्रिलियंट 1% लोग हैं उसमें यदि मुकाम हासिल करे तो मतलब इसके पीछे ओवरऑल सब तरफ की मेहनत होगी।
बिल्कुल कंबाइंड बच्चे एफर्ट। की अपनी स्वयं की मेहनत के साथ में कई अन्य इन्वायरमेंट उसके साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और डेफिनेटली। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आपकी टीम को बधाई देता हूँ थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो प्रिंसी, अब मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को दो बातों पे थोड़ा सा गाइडेंस दे दें। पहला गाइडेंस, मतलब एक तो कॉस्टिंग की जर्नी आपकी मेरे साथ कैसी रही, और कॉस्टिंग में आप बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। पहले कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल बात करेंगे। यस सर। सर कॉस्टिंग तो मेरा बहुत स्मूथ गया था, मीन्स एक ये सब्जेक्ट था अलोंग विथ कॉस्ट एडवांस अकाउंटिंग कि मेरा अच्छा रहेगा। और सर कॉस्टिंग मतलब लिटरली आपने पढ़ाया था, तो मतलब मैंने मैथ्स भी आपसे कवर किया था सीए फाउंडेशन में, तो मुझे अप्रोच पूरा पता था। और ऐसा भी था कि बहुत लाइटली ही, मतलब मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट लाइट ही रहेगा। और ऐसा ही हुआ था पूरे समय। मतलब मैंने रेगुलर बैचेस आपसे ली थी, रोज 3 आवर्स की क्लासेस रेगुलर अटेंड करती थी उसको क्लास में। जो भी डाउट होते थे सर वो भी आप बिल्कुल बराबर से क्लियर करते थे। साथ में सर जो बहुत अच्छी चीज थी वो ये थी कि हर एक चैप्टर के बाद आप टेस्ट लेते थे। तो वो टेस्ट ऐसा होता था कि हमारा रियलिटी चेक हमें पता चलता था, मतलब क्या है रियलिटी में। हमें ऐसा लगता था कि चलो चैप्टर हो गया, मतलब हमें आता है सब कुछ। बट हाँ। मेरे मेरे मार्क्स जो आए थे उसमें, एक आध जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्क्स था 20 या 30 मार्क्स का हुआ था, आई स्कोर्ड 0 मार्क्स इन दैट। उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट, एक और टेस्ट हुआ था जिसमें मेरे 2 से 3 मार्क्स आए थे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत टफ थे। तो जब क्लासेस में पढ़ा तब तो लग रहा था कि चलो हमने स्टडी मटेरियल कर लिया तो सब कुछ हो गया है, बट उसके बाद आरटीपी एमटीपी के जो आपने क्वेश्चंस दिए थे वो हमसे बनने नहीं थे। तो आपने इसी के साथ फिर लास्ट में आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज इनकी सीरीज भी रखी थी 15 डेज की रेगुलर बैचेस में ही। तो उस 15 डेज में मैंने उसी को फर्स्ट रिवीजन की तरह ले लिया था, रिकॉर्डेड देखती थी उसको। ओके। ताकि एक चैप्टर आपने जैसा बताया था वैसे ही किया था, कि पहले हम रिवाइज करें, पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लें, फिर आप आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपीज वगैरह करवाएंगे। हमने वो किया, फिर मैं हाथों हाथ उसी चैप्टर के सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेती थी। तो मेरा फर्स्ट रिवीजन मैंने उससे ही मान लिया था, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखती थी। तो सर जो जिस तरीके से आपने पढ़ा है ना उसने बहुत हेल्प किया। पूरा आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज हमारे रेगुलर बैचेस में ही कवर हो गए थे। मैंने एक भी रिवीजन क्लासेस अटेंड नहीं की थी। मतलब सर सेल्फ ही सच्ची में आपका, भी। मतलब क्लासेस इटसेल्फ वाज योर एंटायर पैकेज। यस सर, क्योंकि सर आपने उसमें सारे इंपॉर्टेंट बातें भी लिखवाई थी, यहाँ तक कि कुछ चीज आपको बहुत आइडिया भी एक्सपीरियंस भी है कि यार यहाँ पर बच्चा अटकता है। तो आपने बताया था कि यहाँ पर जनरली गलती होती है, तो आपने नोट करवाया था कॉपी में। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होती है कॉपी को गो थ्रू किया, सब कुछ हो जाता था, नोट्स को देखा। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई थी ये हमको बात तो मैं जरा भी। मानता हूँ कि हमारी जो रेगुलर क्लास होती है, अगर उसमें हम अपना 100% देते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, अच्छे से नोटबुक बनाते हैं, तो मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। यस सर। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पर टेक अवे मिला आपकी बात से, कि जैसे मैं PYQ RTP डेली एक एक सेशन लेता हूँ, पर आपने अपने तरीके से रिकॉर्डेड किया, आपने उसी से अपना रिवीजन लिंक कर दिया। तो मैं बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, पर आप अपने तरीके से चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज करो। बिल्कुल डरो मत। क्योंकि क्या होता है, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। तो अगर आपको कोई तरीका जमता है, आप डेफिनेटली उसका यूज़ करो। आप लोग यार टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हो, आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, आपको किसी चीज़ को लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, सब आपके हाथ में है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का सही डायरेक्शन में यूज़ करो, जैसे प्रिंसी ने किया। इन्होंने मेरे PYQ RTP सेशन में, बता दो सबको कि मैं कॉस्टिंग के रेगुलर बैच में आखिरी के 12 से 15 दिन डेडिकेटेडली PYQ RTP करवाता हूँ, और मई 18 से लेके अब तक के सारे। और साथ में मैं वहां पर समरी शीट्स देता हूँ कि हर क्वेश्चन में क्या स्पेशल पॉइंट था, इसका रिमार्क बना के। अब प्रिंसी ने क्या किया कि उन्होंने ये सोच लिया कि मैं चैप्टर को लूंगी, उसको पूरा रिवाइज करूंगी और उसका PYQ RTP देख लूंगी, तो कहीं ना कहीं उनका बैच के साथ ही पहला डिटेल्ड रिवीजन हो गया। तो ये भी एक अच्छे टेक्निक है जो बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कोई भी टेक्निक को यूज करने से डरने का नहीं, आपको जो सूटेबल लगती है आप बिल्कुल यूज करें। अब हम लोग आते हैं यार ये जानने के लिए कि एक ऑल इंडिया रैंकर जो है, जैसा कि अभी आपके फादर ने भी बात करी, टॉप 1% फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड, समझ रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो कुछ तो खास बात रहती होगी, ऑब्वियसली मेहनत बहुत करते होंगे, डायरेक्शन भी उनको क्लियर रहता होगा। बट फिर भी मैं हर रैंकर से जब बात करता हूँ तो सबके अपने अपने कुछ वेज होते हैं रैंक को अचीव करने के। तो प्रिंसी, आप अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपने अपने तरीके से प्लान किया, आपने सोचा कि मैं ऐसे प्लान करूंगी या इतने घंटे पढ़ूंगी, या जो आपको लगता है कि इट मे बी द रीजन टू गेट द रैंक। क्या लगता है आपको?
सर सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। सेकंड में टीचर्स पर फेथ पूरा है, मतलब ये तो बात पक्की है कि जो भी टीचर्स बताते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन में भी आप अभी जो पढ़ा आपसे भी, तो मैंने आपको पूरी तरीके से फॉलो किया डेडिकेटेडली सर। आप उस जैसे क्लासेस लेते हो पूरी वैसी तरीके से, तो एक टीचर्स पर फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही कंसिस्टेंसी इज मस्ट, मतलब आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे पढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं 10 आवर्स रोज पढ़ती थी, मीन्स मेरा ऐसा रहता था। उसके बाद फिर सिर्फ पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडली टेस्ट भी देना, लास्ट में जाके 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर देने से ऐसा रहता है कि हमें कितना समय लग रहा है। मुझे पता चल गया था कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि मेरा 10 मार्क्स का मैंने जब घर पे दिया था तब मेरा छूट गया था। तो एग्जाम में ऐसा हुआ कि जब मेरा जो पेपर हुआ था वो 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। तो मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा था कि कुछ एक आध क्वेश्चन रह तो नहीं गए, फिर 2-3 बार चेक किया, तो मतलब ऐसा कि नहीं चलो सब हो गया, कवर हो गया है। तो एक एग्जाम में थोड़ा अपने को रहता है कि हम्म। व्यवस्थित जा रहा है सब चीजें। बराबर है, मतलब हर छोटी छोटी चीज पे आपने पूरा फोकस किया और आपने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा आप एम्फेसिस दे रही हैं, और मैं भी खुद देता ही हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं भी जब इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तो डेली एक भी क्लासेस मैंने छोड़ी नहीं थी, और रिवीजन में करता था तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स नहीं लगाता था। मतलब पढ़ता नहीं था 10 घंटे 8 घंटे उतना ही पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंट रहता था। किसी एक दिन 16 घंटे भी नहीं, किसी एक दिन 4 घंटे भी नहीं, डेली 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, नींद प्रॉपर कर रहे हैं। और आई थिंक हेल्थ वेल्थ का आप ध्यान रखते थे अपना। हाँ सर बिल्कुल, मैंने बीच में जरूर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। मतलब वो मतलब 1 मंथ जो मैंने अराउंड क्लासेस ली थी, वो मुझे वापस से दूसरे सब्जेक्ट की थी, वो मुझे वापस से देखनी पड़ गई। फिर मुझे आपकी बातें मतलब आप बहुत ज्यादा इम्फेसिस करते हैं प्रॉपर स्लीप के ऊपर। मतलब पूरी क्लासेस के समय आपने लास्ट में एक स्ट्रेटजी सेशन भी लिया था कि 4 महीने में कैसे पढ़ना है, तो आपने स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, मैं बिल्कुल प्रॉपर सोऊंगी। तो एक नींद ऐसी चीज है कि जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जी। हम 1 घंटे अगर नींद की कमी कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि 1 घंटे ज्यादा पढ़ने मिल रहा है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि अगर आप अच्छे फ्रेश माइंड से उठते हो तो ऑटोमेटिकली जो आप पढ़ रहे हो वो इतना एफिशिएंट होगा कि ऑटोमेटिक वो सेविंग हो जाएगी आपकी टाइम की। राइट, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमने जो इंसेंटिव सिस्टम में पढ़ा है कि कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार प्रिंसी। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एक बार फिर से आपको ये अचीवमेंट हासिल करते हुए देखकर। एंड बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग वापस से मिलने के लिए। जब भी रैंकर्स अवार्ड होगा आपको इनविटेशन आ जाएगा, एंड और भी चीज़ें आपसे वहाँ मिलकर जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइस कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला प्रिंसी से भी, एंड उनसे इंस्पायर होके, उनसे मोटिवेट होके, और जो उन्होंने अपनी सीख दी है उसको अपनाकर आप भी रैंक का जरूर टारगेट करिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू, एंड थैंक यू प्रिंसी फॉर कमिंग टू द सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके।